आज का अखबार कहाँ है? किशोरीलाल ने पत्नी रमा से पूछा। अभी देती हूँ। अरे आज तो इतवार है ना, वो साहित्य वाला पेज कहाँ है? ये रहा। रमा ने सोफा के नीचे से मुड़ा तुड़ा सा अखबार निकाल कर किशोरीलाल की तरफ बढ़ाया। इसे तुमने छिपा कर क्यों रखा था? अरे इसमें आज एक कहानी आई है, बड़ी अजीब सी है, कहीं हमारे बच्चे न पढ़ ले, इसलिए छिपा लिया था। लगता है आजकल के लेखक जरा ज़्यादा ही आगे की सोचने लगे हैं। अच्छा, ऐसा क्या लिख दिया है लेखक ने जो इतना कोस रही हो? नए लेखकों को किशोरीलाल की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। लिखा है कि अगर माँ बाप सैर सपाटे में बाधा बने तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए, चेकअप के बहाने। अच्छा जरा देखूं तो, कहते हुए वे अखबार के संडे स्पेशल पेज में प्रकाशित युवा लेखिका की कहानी स्थायी समाधान पढ़ने लगे। अपने बुजुर्ग पिता को लेकर परेशान था कि उनकी सप्ताह भर की ऐसी व्यवस्था कहाँ की जाए जहाँ उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो और उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जा सके, क्योंकि उसे अपने परिवार सहित अपने ससुराल में होने वाली शादी में जाना है। तब तक उसका दोस्त उसे समाधान बताता है कि वह अपने पिता को शहर में नए खुले होटल जैसे अस्पताल में चेकअप के बहाने भर्ती करवा दे, क्योंकि वहां भर्ती होने वालों की सारी जिम्मेदारी डॉक्टरों और वहां के स्टाफ की होती है, खाने पीने से लेकर जांच और रिपोर्ट्स तक की। नायक को दोस्त का यह सुझाव पसंद आया। एक ही बार में किशोरीलाल पूरी कहानी पढ़ गए। रमा इस दौरान उनके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ रही थी। चेहरे पर प्रशंसा के भावों के साथ जब उन्होंने अखबार समेटा तो रमा को आश्चर्य हुआ। कहाँ तो परेशानी क्या है? वो हमें लेकर चिंतित हैं कि हमारा ख्याल कौन रखेगा। हमें क्या हुआ है? अच्छे भले तो हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। सो तो है, मगर कई बार तुम्हें अचानक अस्थमा का दौरा पड़ जाता है, उसी की फिक्र है उन्हें। ऐसे में मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? इतनी ही फिक्र है तो ना जाए? कोई ज़रूरी है क्या शिमला घूमना? कैसी बातें करती हो? यह कोई हल नहीं है समस्या का। भूल गई हम दोनों भी कितना घूमते थे। आलोक को कहाँ से ले जाते थे, हर जगह माँ बाबूजी के पास ही छोड़ जाते थे। अक्सर अब इनका भी तो मन करता होगा अकेले कहीं कुछ दिन साथ बिताने का। सुनो, एक काम करते, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बहन के यहाँ चलते हैं। कई बार बुला चुकी है वो, इस बहाने हमारा भी कुछ चेंज हो जाएगा। किशोरीलाल ने समस्या के समाधान की दिशा में सोचते हुए सुझाव दिया। नहीं, इस उम्र में मुझे किसी के भी घर पर जाना पसंद नहीं। वो तुम्हारी अपनी बहन है, फिर भी हर घर के अपने नियम कायदे होते हैं और वहाँ रहने वालों को उनका पालन करना ही होता है। सब कुछ उन्हीं के हिसाब से करो। बंध जाते हैं कहीं भी जाकर। अपना घर अपना ही होता है, जहाँ चाहो छीको, जहाँ मर्जी खासो, जहाँ चाहो सो, जब मन करे उठो। रमा ने पति का प्रस्ताव सिरे से नकार दिया। किशोरीलाल अपनी जवानी के दिन याद करने लगे। हर साल गर्मी में उनके 3-4 दोस्त परिवार सहित हिल स्टेशन पर घूमने जाने का प्रोग्राम बना लेते थे। आलोक तब छोटा था, वे उसे कभी उसके दादा दादी और कभी नाना नानी के पास छोड़ कर जाते थे, क्योंकि छोटे बच्चे पहाड़ों पर पैदल नहीं चल सकते और उन्हें गोद में लेकर वे खुद नहीं चल सकते। ऐसे में माता पिता और बच्चे दोनों ही मौज मस्ती नहीं कर पाते। साथ ही बच्चों के बीमार होने का भी डर लगा रहता था। अपनी समस्या का समाधान उन्हें यही एक समाधान सूझता था कि आलोक को दादी या नानी के पास छोड़ दिया जाए। रमा भी शायद यही सब कुछ सोच रही थी। आलोक, तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है शिमला का? रमा ने पूछा तो आलोक और रश्मि चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किशोरीलाल अखबार पढ़ते पढ़ते मन ही मन मुस्कुरा दिए। वो शायद कैंसिल करना पड़ेगा। आलोक ने रश्मि की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? आप दोनों अकेले रह जाएंगे और आयुषी के कॉलेज की तरफ से भी इस बार समर कैंप में
बच्चों को शिमला ही ले जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, तो वह भी हमारे साथ नहीं जाएगी। फिर हम दोनों अकेले जाकर क्या करेंगे? अरे यह तो और भी अच्छा हुआ। कहते हैं ना कि किसी काम को करने की दिशा में अगर सोचने लगो तो रास्ता अपने आप नज़र आने लगता है। मतलब यह कि अगर आयुषी तुम्हारे साथ नहीं जा रही है तो हम तीनों यहाँ आराम से रहेंगे, घर में संभाल लूँगी और बाहर तुम्हारे पापा। और अगर हमारे पोते से बाहर का कुछ हुआ तो ये हमारी पोती है ना, नई पौध, ज़रूरत पड़ने पर यह पीढ़ी सब संभाल लेती है, घर भी और बाहर भी। और जब आयुषी समर कैंप में जाएगी तब तक तुम दोनों आ ही जाओगे। अरे हाँ, एक रास्ता यह भी तो है, हमारे दिमाग के घोड़े तो यहाँ तक दौड़े ही नहीं। आलोक ने खुश होते हुए कहा, इसीलिए तो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। रमा ने